अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं गज़ल अशरफ और मेरे साथ मौजूद हैं हसनैन लियाकत। बिल्कुल जी, आपको खुश आमदीद कहते हैं सुबह की सोच में। और आज हमारे पास बहुत ही अच्छी खबरें हैं जो कि हमने आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि पूरा पाकिस्तान चाहता है कि हम आपके साथ सुबह सुबह अच्छी खबरें शेयर करें। तो सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर आपको ये देंगे कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया है। पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 94 पैसे फ़ी लीटर कमी कर दी गई है, जबकि पेट्रोल की नई कीमत 324 रुपये 98 पैसे फ़ी लीटर होगी। डीजल की कीमत में 54 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा देखा गया है, जिसके बाद डीजल की नई कीमत 382 रुपये 79 पैसे फ़ी लीटर होगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से हम सिर्फ कमी की खबरें दे रहे हैं, कमी ना? की खबरें, दो तीन वो भी दिनों से 94 पैसे कमी, हाँ पिछले एक कुछ रुपए दिनों से कमी, सवा रुपए कमी, देखिए जितनी भी 50 कमी पैसे है, कमी। जितनी भी कमी है, लेकिन हमने आपको अच्छी खबर ही दी ना। नहीं, मैं हम भंगड़ा पिछले- डालूं, भंगड़ा डालूंगा। मुझे बताएं आप चाहती क्या हैं? ऐसे तो आज भंगड़ा भी बनता है। पिछले कुछ 3 से 4 दिनों से हम आपको यही बता दें, हाँ डीजल की कीमतों में इजाफा होता रहा है, लेकिन पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल चाहे कुछ पैसे कमी हो रही है, लेकिन कमी हो रही है। तो इसलिए हमने आपको बताना है कि ये कमी भी ज़रूरी थी जो उन्होंने कर दी है। और अब आगे बढ़ते हैं जी। अब आपको खबर मैं देती हूँ नादरा से, क्योंकि नादरा ने शहरियों को बुनियादी सर्विसेज की फराहमी अब मज़ीद आसान कर दी है। शनाख्ती कार्ड बनवाना हो या फिर आपने तजदीद करवानी हो या फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपने हासिल करना चाहते हैं, तो नादरा के मराकज़ पर लंबी कतारें और अपनी बारी का इंतज़ार अब आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि नादरा ऐसी मशीन ले आया है जो दिखाई देने में तो ATM जैसी लगती है, लेकिन काम आपका शनाख्ती कार्ड से मुतल्लिक कर देती है। इस मशीन को सेल्फ सर्विस क्यूसिक कहते हैं, जो जिसमें आपको लाइनों में नहीं लगना होता, बल्कि आपका काम इजीली हो जाता है। यानी अब हर छोटे काम के लिए आपने काउंटर पर नहीं जाना होगा, काउंटर पर जाने की आपको ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि नादरा की जानिब से मुतारिफ करदा मशीन को इस्तेमाल करना भी आसान है। पहले मशीन के सामने अपनी शनाख्त की तस्दीक करें, स्क्रीन पर जो मतलूबा सर्विस आएगी उसको आपने मुंतखब करना है, फिर मशीन आपको अगला मरहला बताती है कि नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा। और इस हवाले से तर्जुमान नादरा सैयद शुजात अली ने यह भी कह दिया है कि 65 से 70% लोग इन खुद कार मशीनों के जरिए बगैर किसी रश के अपना काम करवा सकते हैं। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। नादा की जानिब से ये बड़ा ज़बरदस्त काम किया गया है। दुनिया में इस तरह के काम हमने देखे कि होते हैं, और स्पेशली हमारे अगर मिडल ईस्ट के ममालिक की बात की जाए, जिसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आता है, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे खुदकार काम हैं जो कि आज से नहीं बल्कि आज 10 साल पहले से हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में अब ये हो रहा है, ये एक बहुत बड़ी अच्छी खबर है। और इससे पहले भी अगर मैं आपको बताऊं तो पाक आईडी के हवाले से बहुत ही अच्छी ऐप है, जिस काम की आपको तारीफ़ करनी चाहिए, जिस तारीफ़ बनती है उसकी करनी चाहिए, क्योंकि उस ऐप से मुझे याद है कि आज से कुछ 4-5 साल पहले मैंने अपना आईडी कार्ड अप्लाई किया था और वो आईडी कार्ड घर बैठे बैठे आया था। सिर्फ आपको करना ही है कि आपको यूज़ करना आना चाहिए, आपको टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल आना चाहिए। अगर आपको टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल आएगा तो पाकिस्तान के भी जो बड़े इदारे हैं वो टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और ये वैसे भी AI का ज़माना है। सो आप सिर्फ एक प्रॉम्प्ट देंगे तो आपके तमाम तर काम हो सकते हैं। ख़वातीन व ज़ात आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए अब आपको लाहौर लिए चलते हैं। लाहौर पुलिस ने ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और उन्हें थानों में बेहतर सहूलत फराहम करने के लिए शहर के तमाम थानों में ख़वातीन पुलिस एहलकारों की 24 घंटे मौजूदगी यकीनी बनाने का फैसला किया। DIG फैसल कामरान के मुताबिक हर थाने में मुख्तलिफ शिफ्ट्स के दौरान ख़वातीन पुलिस एहलकारों की तैनाती कर दी गई है, ताकि ख़वातीन साइलिन को उनकी मौजूदगी में डील किया जा सके। सुबह की शिफ्ट में हर थाने में 3 ख़वातीन पुलिस एहलकार तैनात की गई हैं, जबकि शाम के औकात में हर थाने में 2 ख़वातीन एहलकार मौजूद होंगी। DIG के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद ख़वातीन को पुलिस स्टेशन में तहफ़्फ़ुज़ और सहूलत फराहम करना है। ख़वातीन साइलिन के मामलात भी ख़वातीन पुलिस एहलकारों की मौजूदगी में देखे जाएंगे। उन्होंने बताया कि लाहौर पुलिस में ख़वातीन एहलकारों की तादाद मजमूई नफरी का सिर्फ 5% है, ताहम ख़वातीन एहलकारों की तादाद बढ़ाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इक़दाम किए जा रहे हैं। बिल्कुल जी, इससे पहले ये खबरें थी कि तैनाती तो थी ख़वातीन की, लेकिन कम थी, लेकिन अब इस सर्विस को ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा 24/7।
और उनको बेहतर इकदाम भी प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे जैसे इस हवाले से मज़ीद इकदाम, मज़ीद डेवलपमेंट्स होंगी, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि लाहौर में, पंजाब में इस तरह के काम हमें वक्तन फ़वक्तन देखने को अब मिल रहे हैं मरीम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से जो वो स्टेप्स ले रही हैं। आगे बढ़ते हैं। FIA और NCCIA ने इस्लामाबाद में क्रैक डाउन करते हुए 258 चीनी शहरियों को फॉरेन एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया है। FIA और NCCIA ने मुश्तरका क्रैकडाउन करते हुए 400 के करीब गैर मुल्की शहरियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 258 चीनी शहरी भी शामिल हैं। FIA हुकाम ने गैर मुल्कियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज भी कर लिया है। मुकदमे में ये बताया गया है कि गिरफ्तार मुल्जिमान का ताल्लुक वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया और चीन से है, जबकि वियतनामी शहरी गुलबर्ग ग्रीन्स में स्पार्को प्लाजा पर मौजूद थे और गैर मुल्कियों को इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए चेक किया गया और वियतनामी शहरी विजिट, टूरिस्ट और बिजनेस वीज़े पर पाकिस्तान आए हुए थे। मुल्जिमान गैर मुल्की वीज़ा शराइत की खिलाफ वर्जी करते हुए गैर कानूनी कारोबारी सरगर्मियों में मुलविस भी पाए गए हैं और इसके साथ साथ गैर कानूनी कॉल सेंटर सेटअप भी चला रहे थे। FIA ने गुजरांवाला, गुजरात और सियालकोट में कार्रवाइयां करते हुए इंसानी स्मगलिंग में मुलविस 17 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है और तर्जुमान FIA का ये भी कहना है कि मुल्जिमान ने शहरियों को बैरून मुल्क भिजवाने के नाम पर फ्रॉड भी किया है और शहरियों से लाखों रुपए भी बटोरे हैं। FIA हुकाम मजीद ये भी बता रहे हैं कि गुजरांवाला सर्कल से 10, गुजरात से 5 और सियालकोट सर्कल से 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, वेरी गुड स्टोरी। लेकिन हमने देखा है कि इस तरह की जब भी स्टोरी होती है तो उसके बाद ये महीने की बात है या 15 दिन की बात है, ये जितने भी शहरी हैं, ये जो गैर मुल्की शहरी हैं, वो कहीं ना कहीं पे हमें रिलीज़ होते हुए नज़र आते हैं। उसमें कहीं भी हमारे इदारों का कसूर है या फिर कुछ लोगों का कसूर है, उनकी वजह से पूरे इदारे बदनाम होते हैं। मुझे तो वो जब आप स्टोरी बता रही थी तो रेमंड डेविस याद आ गए कि इतना बड़ा जुल्म करके, इतनी ज़्यादा उस वक्त उन्होंने मीडिया हाइप भी उनको मिली। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस्तीफ़ा दिया। ऐसे लग रहा था कि बहुत बड़े वो लीडर बन जाएंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमारी गवर्नमेंट ने वही किया जो उसको करना था और वो उस शहरी को अमेरिका के हवाले किया गया था, क्योंकि वो अमेरिकन शहरी थे, अमेरिकन ही थे ना, रेमंड डेविस। ठीक है। सो ख़वातीन हज़रात, ये इस तरह की कार्रवाइयाँ तो होती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर अमल दरामद भी होगा और इन लोगों को करार वाकई सज़ा भी मिलेगी, ताकि लोग जो पाकिस्तान में आके इस तरह के क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं वो क्राइम में इन्वॉल्व ना हो और पाकिस्तान में जो भी लोग आए वो शफाफ तरीके से यहाँ पे रहें। ख़वातीन हज़रात, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अब आपको ऑस्ट्रेलिया की अदालत लिए चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया की अदालत ने बासमती चावल के ट्रेडमार्क केस में भारतीय दावा मुस्तरद करते हुए अपील खारिज कर दी। अच्छा, ये बासमती चावल के हवाले से मैं बताना चाहूँ कि ये चावल बड़े जो पूरी दुनिया में जाते हैं तो ये इंडिया के ट्रेडमार्क से जाते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान से भी आप अगर चावल लेके जाते थे, मिडिल ईस्ट की बात करूँ, वहाँ मैं काफ़ी अर्सा रहा हूँ, वहाँ पे पाकिस्तानी चावल इंडियन ट्रेडमार्क से बिका करते थे, क्योंकि इंडियन जब ट्रेडमार्क आ जाता था, इंडियन पैकिंग आ जाती थी, लोग उनको बड़े अच्छे तरीके से खरीदते थे। इस हद तक इंडिया ने हमें सरपास करने की कोशिश की है। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया अदालत ने भारतीय इदारे एपेडा की अपील खारिज करते हुए कानूनी अखराजात अदा करने का हुक्म दे दिया है। वजारत तिजारत के मुताबिक केस में ऑस्ट्रेलवी अदालत का फैसला पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की तौसीक है। ऑस्ट्रेलवी हुक्काम पहले ही तस्लीम कर चुके हैं कि बासमती चावल पाकिस्तान में भी पैदा होता है और पाकिस्तानी बरामद कुनिंदगान को बासमती का नाम इस्तेमाल करने का मसावी हक हासिल है। पाकिस्तान की कानूनी कामयाबी पर वज़ीर तजारत जाम कमाल की वजारत तजारत की टीम को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने ख्याल रहा कि भारत के इदारे एप्टा की लफ्ज़ बासमती को बतौर सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क रजिस्टर कराने की दरख्वास्त दी थी, जो कि रिजेक्ट हो गई है। बिल्कुल जी, इस तरह की खबरें हमने पहले भी आपके साथ शेयर की थी। पहले भी कुछ इस तरह के मसाइल पैदा किए थे भारत की जानिब से, लेकिन उसके बाद फिर मामला सेटल डाउन हो गया था। अब आगे चलते हैं, आपको लिए चलते हैं चीन, जहां पर चीन के साइंसदानों ने मैगलेव टेक्नोलॉजी में एक और अहम संग मील अबूर करते हुए तजुर्बाती ट्रेन को सिर्फ 5.3 सेकंड में 0 से आप ये कहें कि 800 किलोमीटर घंटे की रफ्तार तक पहुंचा दिया। हवाई के ढोंगो लेबॉर्ट्री में किए गए तजुर्बे के दौरान तकरीबन 1.1 टन वजनी मॉडल ट्रेन ने 1 किलोमीटर तवील टेस्ट ट्रैक पर ये रफ्तार हासिल की। चीनी हुकाम के मुताबिक ये मैगलेव टेक्नोलॉजी में मुख्तसर फासले पर तेज़ तरीन एक्सेलरेशन का नया आलमी रिकॉर्ड है। मैगलेव ट्रेन में मकनातीसी कुव्वत के जरिए ट्रैक से आप ये कहें कि कदरे बुलंद रहती है, जिससे पहियों और पटरी के दरमियान रगड़ ख़त्म हो जाती है और ट्रैक में नस्ब जो बरकी मकनातीसी निज़ाम है वो मकनातीसी लहरें पैदा करके ट्रेन को इंतहाई तेज़ी से आगे बढ़ाता है। तजुर्बे की ख़ास बात ये है कि सिर्फ के रिकॉर्ड रफ्तार हासिल करना नहीं, बल्कि ट्रेन को महफूज और काबू में रखते हुए रोकना भी था।
800 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंचने के बाद ट्रेन ने तकरीबन 200 मीटर के फासले में बतदरीज रफ्तार कम करते हुए हमवार अंदाज में स्टॉप किया। और जोंगो लेबॉर्ट्री इससे पहले भी मैग्लिब टेक्नोलॉजी में रिकॉर्ड कायम कर चुकी है। जून 2025 की अगर मैं बात करूं तो इस प्लेटफॉर्म पर 650 किलोमीटर फी घंटा और जुलाई में 700 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार के तजुर्बात भी किए जा चुके हैं। एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि तजुर्बात मुस्तकबिल में इंतहाई तेज़ रफ्तार ज़मीनी नकलो हमल के साथ दीगर जदीद ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजीज़ की तरक्की के लिए भी अहम साबित हो सकते हैं। और 800 किलोमीटर घंटे की ये रफ्तार अभी तिजारती मुसाफिर ट्रेन की रफ्तार नहीं बल्कि तजुर्बाती टेस्ट का नतीजा है। डेट इज़ अनदर गुड स्टोरी। और ये अगर 800 किलोमीटर की रफ्तार के हवाले से सिंपल मैं आपको बताऊं तो ये है कि अगर आप लाहौर जाना चाहते हैं और इस ट्रेन को अगर ये पाकिस्तान में आ जाए, जो कि नहीं आएगी, वो भी एक हकीकत है, तो आप लाहौर में आधे घंटे में होंगे, इस्लामाबाद से बैठेंगे आधे घंटे में आप लाहौर होंगे। इस तरह की रफ्तार है। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि हमारी ट्रेन आज भी 80 किलोमीटर, 90 किलोमीटर और 100 किलोमीटर की रफ्तार से, और 100 किलोमीटर भी बड़ी कम चलती है, 80 या 90 की रफ्तार से वो चलती है। और आज भी उसी सुस्त रफ्तारी के साथ हम चलाते हैं। हाँ, उनमें हम कुछ अपग्रेडेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ कि हम इस तरह की नई टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं। इस नई टेक्नोलॉजी की तरफ जाने के लिए सिर्फ एक विजन की ज़रूरत है, एक अच्छे आपको मिनिस्टर की ज़रूरत है जो कि ये तमाम तर काम करे। क्योंकि हमने देखा है कि जो भी आता है वो पुरानी ट्रेन्स को ही रिवाइव करता है और उसके बाद वो कहता है जी कि हमारी बचत ये होगी। हालांकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो उससे ज़्यादा बचत करता है। जो बसेज़ हैं आप देख लीजिए, यहाँ से लाहौर कितनी जाती हैं, यहाँ से कराची कितनी जाती हैं, और उनके कंपैरिजन में ट्रेन्स किस हद तक चलती हैं और क्या कुछ है, वो तो आपको तमाम तर चीज़ें समझ आ जाएंगी। खवातीन हज़रात, यहाँ पे वक्त वो चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेने के बाद वापस आएंगे और कुछ और भी खबरें हैं जो कि आपके साथ शेयर करनी है। स्टे विद